दोस्तों आज मैं आपको क्लास 9 की जनरल रियाजी मश्क नंबर 6.4 करवा रही हूँ। देखिए मश्क नंबर 6.4 में हमारे पास जो पहला सवाल है वो है, अगर 70 किलोग्राम सामान का किराया 150 किलोमीटर सफ़र के लिए 5 रुपये हो तो 105 किलोग्राम सामान का किराया 300 किलोमीटर सफ़र के लिए कितना होगा। अब देखें ये जो है ना हमारे पास मुरक्कब तनासुब है। इससे पहले जो हमने किया था उसमें हमें दो चीज़ों में मुकाबला तनासुब दिया जा रहा था, दो चीज़ों में हम देखते थे। अब यहाँ पे हमें तीन चीज़ों में चेक करना होगा। तो आप एक बात याद रखेंगे, जो चीज़ आपको मालूम करनी है ना वो आप इस साइड पे लिखिएगा। यहाँ पे हमें सफ़र के लिए कितना होगा, ये हमें किराया कह रहे हैं कि हम इधर किराया मालूम करें, ठीक है। यहाँ हम लिख लेंगे किराया, और बाकी दो चीज़ें क्या दी जा रही हैं, हमें दिया जा रहा है 70 किलोग्राम। तो ये 70 किलोग्राम क्या है, ये वज़न है, वज़न 70 किलोग्राम, ठीक है। का किराया 150 किलोमीटर, तो ये फासला हो गया, फासला 150 किलोमीटर के लिए 5 रुपये हो तो 5 रुपये यहाँ आ गया। इसका मतलब ये हुआ 70 किलोग्राम वज़न का फासला 150 किलोमीटर के लिए 5 रुपये है। तो 105 किलोग्राम, 105 किलोग्राम यहाँ आ जाएगा, सॉरी वज़न यहाँ है ना तो यहाँ आ जाएगा। किराया जो है वो 300 किलोमीटर, तो ये जो 300 किलोमीटर है ये क्या आ गया हमारे पास, फासला आ गया। किराया कितना होगा, x लिख लिया। अच्छा अब आपको क्या करना है, इस किराए से आप पहले वज़न को चेक करेंगे कि ये रास्त तनासुब है या माकूस तनासुब है। रास्त तनासुब क्या होता है, माकूस तनासुब क्या होता है, ये 6.3 6.2 में आप सीख चुके हैं, ठीक है। अब एक चीज़ बढ़ेगी और दूसरी चीज़ भी एक बढ़ेगी तो वो रास्त तनासुब होगा। अब यहाँ पे देखें आप, अगर किराया 5 रुपये है, वज़न 70 रुपये है, तो अगर हम वज़न बढ़ाएंगे तो किराया भी बढ़ जाएगा। तो ये क्या हुआ, रास्त तनासुब हुआ। अब इन दोनों में क्योंकि रास्त तनासुब है तो आप देखें एरो अगर इसका नीचे की तरफ आ रहा है तो आप इसका भी नीचे की तरफ ले आएंगे, ये रास्ता तनासुब है। पहले सबसे पहले आप यहाँ पे एरो लगा लें कि चाहे वो रास्त हो या माकूस हो, आपको सबसे पहले इसका एरो लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद आप फासले से किराए को चेक करेंगे। अगर कम फासला है तो कम किराया होगा, ज़्यादा फासला है तो ज़्यादा किराया होगा। तो यहाँ भी एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, तो ये भी हमारे पास रास्ता तनासुब है। तो तीनों के एरो नीचे तरफ आ जाएंगे, नीचे की तरफ आ जाएंगे। अब ये एरो नीचे की तरफ करने का हमारे पास क्या मतलब होता है कि आपने देखे 5 और x को लेना है, 5/x लिख के जो आपका x वाला नंबर है वो आप लिखने के बाद इसको इक्वल टू कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अब ये आप लिखेंगे 70/105 और फिर ज़रा इसको लिखेंगे आप 150/300, ये लिख लिया आपने। अब देखिए ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया। अब यहाँ बचा आपके पास 15, 3, 7 और 105। 3 से काटा आपने, 3 पंजे 15। अब 5 से आप इसे काट दें, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब ये 7 से भी कटता है, 7 एकम 7, 7 तिया 21। अब आपके पास क्या आया, ये आया 5/x बराबर है 1/3। अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है कि 5 को 3 से ज़रब देंगे और x को 1 से ज़रब देंगे, x 1 और 5 ज़रब 3, तो x एकम x, 5 तिया 15। तो ये जो 15 रुपये आया है ये हमारे पास 15 रुपये किराया हो जाएगा, ये हमारा इसका जवाब आ गया। सवाल को देखें आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि आगे सवालों में मैं जो हूँ ये इस तरह से x ऊपर लूँगी और 5 को नीचे लिखूँगी, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे एरो की डायरेक्शन देखें, x/5 ले रही हैं ना, यानी नीचे वाला नंबर पहले ले रहे हैं, तो यहाँ भी आप 105/70 लेंगे और फिर ज़रब करेंगे और फिर 300/150 लेंगे। तो आप इस तरीक़े से भी हल करेंगे तो भी आपका यही जवाब आएगा, इस तरीक़े से हल करेंगे तो भी यही जवाब आएगा। तो आपको जो आसान लगे, आपको ये वाला मतलब नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जैसे आसान लगे आप वो, मैंने अभी ये शुरू के सवाल मेरे इस तरह के और आगे के सवाल जो है वो इस तरह से मैंने करवाए हैं। तो आपको जो आसान लगे आप उसको फॉलो कीजिएगा। अब आप देखें इसमें हमें कह रहे हैं 10 क्विंटल सामान का किराया 16 किलोमीटर सफ़र के लिए 10 रुपये हो तो 7 क्विंटल सामान का किराया 20 किलोमीटर सफ़र के लिए कितना होगा।
तो देखिए यहाँ पे भी आप किराया ही मालूम कर रहे हैं, तो आप यहाँ भी किराया यहाँ पहले लिख लेंगे, उसके बाद आप वज़न लिख लेंगे, उसके बाद आप फासला लिख लेंगे। ठीक है, अब 10 क्विंटल वज़न है, 16 किलोमीटर फासला है, 10 रुपये किराया है। 7 क्विंटल वज़न है, सामान का किराया 20 किलोमीटर फासला है, और यहाँ पे किराया आपको मालूम करना है। तो यहाँ भी आप ऐसे ही करेंगे, एरो नीचे की तरफ आ जाएगा आपका तीनों का, क्योंकि ये भी रास्ता रास्तों पे, क्योंकि सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। अब आपने लिखा 10/x बराबर है 10/7 ज़रब 16/20। अब आप देखिए 10 से 20 कट जाता है, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, फिर 2 से 16 को काट दें, 2 अट्ठे 16। अब हमारे पास यहाँ पे बचा 10x बराबर है 8/7। अब आप वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ज़रब 7 हो जाएगा और 8 ज़रब x हो जाएगा। x यहाँ लिखेंगे आप, और 10 ज़रब 7/8। अब ये देखें 2 से कट जाता है, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। अब ये हो गया आपके पास 5 सत्ते 35, 35/4। अब आपको देखिए क्योंकि ऊपर वाला नंबर बड़ा है तो आप 35 को अंदर लिखें, 4 अट्ठे 32, 5 में से 2 गए, 3 बचा। हमारे पास इसका जवाब क्या आया, x सही, 8 सही, 3/4। अब ये जो 3/4 है ये कितना वक्त हुआ, कितना किराया, ये तो 8 रुपये हो गया। आपको पता है नीचे 4 है, तो आप 100 को 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो 100 को 4 हिस्सों में डिवाइड किया, 25, 25, 25, 25, ऊपर कितने हैं 3, तो आपने 3 को मिला लिया तो 25, 50, 75। तो यहाँ पे आपके पास 8 रुपये 75 पैसे, ये इसका जवाब आ जाएगा। ठीक है, 8 रुपये 75 पैसे, ये इसका जवाब आ जाएगा। अब हमारे पास तीसरा सवाल है, 10 मीटर लंबी दीवार, तो ये हो गई लंबाई, मेमार हो गए मजदूर, 22 दिन में बना सकते हैं। 165 लंबी दीवार को 6 दिनों में बनाने के लिए कितने मेमार दरकार होंगे। अब देखिए मेमार पूछ रहे हैं ना, तो आप आखिर में ले आइए मेमार, उसके बाद दिन, उसके बाद लंबाई। लंबाई है 10 मीटर लंबी दीवार, 8 मेमार 22 दिन में। 165 लंबी दीवार 6 दिन में कितने मेमार। अब आपने ये कर लिया, ये लिखने के बाद अब आप चेक करेंगे कि ये रास्ता नासुब है या। अब ये बताएं, अगर मेमार ज़्यादा है तो दिन कम लगेंगे या ज़्यादा। अगर मजदूर ज़्यादा बढ़ा देंगे तो कम दिन में तैयार होगी, और अगर मजदूर कम कर देंगे तो ज़्यादा दिन में तैयार होगी। यानी एक चीज़ बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज़ कम हो रही है। तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, माकूस तनासुब हो गया। तो हमारा एक एरो तो ये वाला नीचे है, तो ये वाला एरो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपको देखना है कि ज़्यादा मजदूर तो ज़्यादा लंबाई करेंगे, कम मजदूर कम लंबाई करेंगे। तो ये रास्ता तनासुब है, तो ये रास्ता तनासुब है, तो इन दोनों का एरो जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों रास्ता तनासुब हो गए, ये माकूस तनासुब हो गया। अब इसको कैसे करेंगे, ये लिखा 8/x बराबर है, ये देखिए ये ना हमारे पास माकूस तनासुब हो रहा है ना, तो 6 पहले आएगा और 22 नीचे आएगा ये, और ये हमारे पास रास्ता तनासुब है, ऊपर 10 आएगा और नीचे 165 आएगा। अच्छा, मैं इसको दोबारा लिख के दिखाती हूँ। देखिए हमने लिखा 8/x बराबर है, अब ये क्योंकि माकूस तनासुब है तो ये उल्टा हो जाएगा, 6/22 हो जाएगा ज़रा। अच्छा, ये रास्ता तनासुब है तो हम इसे वैसे ही लेंगे, 10/165। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमने लिखा 8/x बराबर है 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ये हो गया। 5 से ये कट गया हमारे पास, 5 तिया 15, 5 तिया 15। अब ये 3 से भी कटता है, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये 5 भी कट गया। अब हमारे पास यहाँ 8/x और नीचे 2 और नीचे 11 ज़रब 11 आ गया। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x इजिकल टू, और यहाँ आ जाएगा 11 ज़रब 11 ज़रब 8। फिर ये आप x इजिकल टू 11 ज़रब 11 ज़रब 8/2, ये वाला 2 इधर आ गया, 2 से 8 को काटा, 2 चौक 8। अब आप इन तीनों को आपस में ज़रब कर देंगे तो हमारे पास 11 ज़रब 11 ज़रब 4, हमारे पास क्या आया जवाब इसका, देखिए 484। हम ये लिख लेंगे इसका जवाब 484। ये यहाँ पे हमारे पास मजदूर चाहिए होंगे।
ये हमारा इसका जवाब आ गया। अब देखिए चौथे सवाल में ये कह रहे हैं अगर 56 औरतें 10 घंटे रोज़ाना काम करके 42 किलोग्राम सूत काट लेती हैं तो 50 औरतें 6 घंटे रोज़ाना काम करके कितना सूत काट लेंगी। ठीक है, सूत कितना है देखें 42 किलोग्राम, तो ये सूत असल में क्या है, वज़न है। तो हम यहाँ लिखते हैं वज़न 42 किलोग्राम है। घंटे वक्त है हमारे पास 10 घंटे, और यहाँ पे ये है हमारे पास औरतें, तो यहाँ पे 56 औरतें हैं, 50 औरतों का बताना है 6 घंटे में कितना सूत काट लेंगे। तो देखो अगर वज़न ज़्यादा होगा, अगर ख़वातीन वक्त ज़्यादा लगाएंगी तो वज़न भी ज़्यादा होगा, और औरतें ज़्यादा होंगी तो वज़न ज़्यादा होगा, औरतें कम होंगी तो वज़न कम होगा। तो तीनों ही हमारे पास रास्त तनासुब है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 42 42/x लिखा हमने, बराबर का निशान दिया, 10/6 लिखा, ज़रब 56/50 लिखा। अब हम क्या करेंगे, 10 से 50 को काट लिया, 10 पंजे 50, 6 से नहीं कटता, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। अब यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे आया 42/x, यहाँ आया 28 और नीचे आ गया 15, ये हो गया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 28x = 42 ज़रब 15। अब हम x के साथ ये जो 28 है इसको हम यहाँ ले जाएंगे। अब हम देखेंगे ये 2 से कटता है, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब ये 7 से कटता है, 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21। ठीक है, अब ये हमारे पास 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45, 45/2 आ गया। अब हम इसको तकसीम कर देंगे, तो हमारे पास देखो 45 और ये 2, 2 दूनी 4, 5, 2 दूनी 4। अब क्योंकि आपकी बुक में जवाब डेसिमल में आशारिया में आ रहा है तो हम आशारिया लगा के 0 बढ़ा देते हैं, 10 हो गया, 2 पंजे 10। तो आपके पास जो जवाब आया है वो क्या आया है, 22.5 किलोग्राम, वज़न। ये हमारे पास इसका जवाब हो गया 22.5। तो ये हमारा इसका हो गया। अब हमारे पास 5वां सवाल है, अगर चावल का भाव 500 रुपये फ़ी क्विंटल हो तो एक कुंबे का खर्च 16 दिन के लिए 12 रुपये है। अगर भाव 300 रुपये फ़ी क्विंटल हो जाए तो 5 दिन के लिए इस कुंबे का खर्च कितना होगा। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए हमें जो मालूम है ना, खर्च मालूम करना है, क्या खर्च कितना होगा। खर्च आ गया, दिन आ गए और भाव आ गया। देखो पहले था 500 रुपये फ़ी क्विंटल भाव, और फिर खर्च था 16 दिन के लिए 12 रुपये। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जब 300 रुपये हो जाएगा, ठीक है, तो 5 दिन के लिए उस कुंबे का खर्च कितना हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों में रास्त तनासुब है, तो हम इसे 12/x बराबर है 16/5 ज़रब 500/300। ये हो गया, 2 0 से 2 0 कट गए। अब यहाँ पे 5 से 5 भी कट गया, आपके पास 12/x = 16/3 बचा। अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x ज़रब 16 बराबर है 12 ज़रब 3 के, x = 12 ज़रब 3/16। अब ये किससे कटता है, देखें 2 से कटता है, 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 तियाँ 6, 2 चौक 8। अब आपके पास क्या आया, 3/4, 3 तिया यहाँ भी 3 बचा ना, तो 3 तिया 9/4 आएगा आपके पास, 9/4 आ गया। अब आपने इसे तकसीम कर दिया, 9 अंदर लिखा, 4 तो नहीं 8, 9 में से 8 गए, 1 बचा। अब ये जो देखें 2 सही 1/4 आया है, तो 2 रुपये तो ये हो गए। ठीक है, अब 1/4 क्या हुआ, आपने 4 हिस्से किए 100 पैसे के, 100 रुपये के, 100 पैसे 1 रुपया बन गया। ठीक है, अच्छा अब आपने इसका सिर्फ एक हिस्सा लेना, ऊपर 1 है ना, तो सिर्फ 25 पैसे लेने हैं, तो आपका ये बनेगा 2 रुपये 25 पैसे। ये इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखें यहाँ पे कह रहे हैं ठेकेदार ने एक सड़क 20 दिन में बनाने का ठेका लिया, उसने 30 आदमी काम पर लगाए। 8 दिन के बाद पता चला कि काम का सिर्फ तीसरा हिस्सा मुकम्मल हो चुका है।
कितने आदमी और लगाए जाएं कि काम वक्त मुकर्ररा पर मुकम्मल हो जाए। देखिए यहाँ पे ये सवाल जो है हमारे पास थोड़ा सा, हमारे पास जो काम मुकम्मल हुआ है 1/3 काम मुकम्मल हुआ है, बकिया काम कितना बचा। देखें एक पूरा काम था जिसका 1/3 हिस्सा मुकम्मल हुआ, तो अब हमें चेक करना है कि बकिया काम कितना बचा। तो आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, इसका ऐसे हम निकाला, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, इसका हमने सुज़ाफ़े अक़ल निकाला 3 आ गया। 1 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़े, 3 आ जाए 3 तक। 3 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़े, 3 आ जाए 1 तक। तो 3 एकम 3 और 1 एकम 1, 3 में से 1 गया 2/3। तो बकिया काम कितना बचा आपके पास, 2/3 बचा। ठीक है। अच्छा अफराद आपके पास जो है वो, अच्छा अब यहाँ पे हम एक देखें फार्मूला कह लें, ये फार्मूला हमारे पास है कि अफराद और दिन, ये वाला हम तसव्वुर लेंगे। ठीक है, एक हम कॉन्सेप्ट जो ले रहे हैं अफराद दिन का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, जिसमें अफराद ज़रब दिन किया जाता है। ठीक है, तो अब ये पहले हम क्या समझेंगे, देखिए इसमें हमारे पास ये वाला हम कब लेंगे, हम देखें पहले देखते हैं कि शुरू में अफराद की तादाद क्या थी। देखें ये कह रहे हैं शुरू में अफराद की तादाद क्या थी, 30 आदमी काम पर लगाए थे 8। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 30 लिख लिया हमने। अच्छा दिन कितने थे, 8 दिन थे। 20 दिन में बनाने का ठेका मिला था, मगर काम जो हुआ वो 8 दिन में हुआ। ठीक है, 8 दिन में कितना काम मुकम्मल हुआ, 1/3 काम मुकम्मल हुआ 8 दिन में। अब हम अफराद दिन का तसव्वुर लेते हैं, अफराद दिन ये फार्मूला, तो हम 30 ज़रब 8 करते हैं, तो 30 अट्ठे 240 अफराद दिन, ये हो गया काम मुकम्मल। आपको पता है कि 2/3 हुआ है। अब आप इसका जो बनाएंगे ना, देखें काम और यहाँ पे अफराद और दिन एक साथ लेंगे। अब यहाँ पे अफराद दिन कितने हो गए, 240 हो गए। काम कितना मुकम्मल हुआ, 1/3। काम कितना बाकी रह गया, 2/3। और यहाँ अब ये भी हमारे पास जो है वो रास्त तनासुब है, तो हम इसको इसी तरह से करेंगे। अब ये पहले वाला हो गया 240, हम कैसे लेते थे, 240 x बराबर है 1/3 निस्बत 2/3। इसको हम इससे करते थे, इसको हम इससे करते थे। तो ये हमारे पास देखिए 1/3x हो गया, इसको इस तरह से करते थे, 1/3x हो गया। और यहाँ पे 240 ज़रब 2/3 हो गया। 3 से तो ये कट जाएगा, देखें 3 अट्ठे 24, 80 हो गया। अच्छा x और ये 3 अब हम यहाँ ले जाते हैं, तो 80 ज़रब 2 ज़रब 3, तो ये हमारे पास हो गया, देखिए 2 3 6 और 6 अट्ठे 48, ये हो गया हमारे पास 480। अब ये जो 480 अफराद आए हैं, ये हमारे पास कुल अफराद और ये दिन आए हैं, अफराद और दिन आए हैं 480। अच्छा वक्त कितना बचा था हमारे पास, देखें वक्त 20 में से 8 दिन निकाल दिया हमने, तो 12 दिन आ गए। अच्छा अब कुल अफराद हमें मालूम करने हैं कि कुल अफराद असल में कितने हैं। तो कुल अफराद इस इक्वल टू हमने अफराद माइनस दिन, और इसको डिवाइड कर देंगे हम दिन से। ठीक है, तो अब हमारे पास देखो अफराद की जो तादाद आई है वो आई है 480, और दिन कितने आए हैं हमारे पास 12, तो हम 12 से इसको तकसीम कर देंगे, तो 12 चौक 48 40, तो ये हमारे पास क्या आए 40 अफराद आ गए। अच्छा तो बस मज़ीद अफराद, अच्छा अब हमारे पास 30 अफराद तो मौजूद है ना, तो हम जो है ना बस लिखेंगे मज़ीद अफराद 40 माइनस 30 बराबर है 10, बस मज़ीद अफराद 10 की ज़रूरत है। दोबारा से यहाँ पे समझिए, देखें हमारे पास यहाँ पे ये जो आया था 480, ये अफराद और दिन दोनों थे।
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको कुल अफराद मालूम करने के लिए अफराद दिन को दिन से तकसीम कर देंगे तो दिन निकल जाएंगे इसमें से। तो दिन निकल गए तो हमारे पास ये जो तादाद आई है ये अफराद की आई है। तो 40 अफराद हैं और 30 अफराद तो हमारे पास मौजूद है। हमें और कितने लोग चाहिए, हमें 10 मजदूर और चाहिए ताकि ये काम वक्त पर मुकम्मल हो जाए। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें ये कह रहे हैं कि एक किले में 800 आदमियों के लिए 30 दिन की खुराक मौजूद थी। 10 दिन के बाद 400 आदमी और शामिल हो गए। बाकी खुराक कितने दिनों में ख़त्म हो जाएगी जबकि राशन फीकस पहले की निस्बत 2/3 हो जाए। पहले की निस्बत 2/3 हो जाए तो ये अब हमें पहले तो बता ही नहीं रहे कि कितना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखें पहले तो हम लिखेंगे अफराद। अफराद हमारे पास देखो 800 है, 800 अफराद थे, 400 और शामिल हो गए तो 1200 हो गए। 800 अफराद के लिए जो हमारे पास खुराक थी, यानी हमारे पास यहाँ पे पहले हम लिखेंगे राशन कितना है फीकस ना, और उसके बाद हमें मुद्दत मालूम करनी है। मुद्दत तो है हमारे पास, देखें यहाँ पे 10 दिन के बाद 30 दिन थी, 30 दिन की खुराक मौजूद थी, 10 दिन के बाद 400 आदमी। तो हम 10 दिन के बाद वाला हिसाब करेंगे, यानी 30 में से 10 निकाले तो हमारे पास मुद्दत कितनी रह गई, 20 दिन रह गए। तो अब हम 20 का हिसाब करेंगे। और राशन हमारे पास देखो पहले था, पहले की निस्बत ये कह रहे हैं यहाँ पे फीकस पहले की निस्बत, तो हम पहले समझते हैं कि 1 था और अब 2/3 रह गया है। 1 में से 2/3 रह गया है तो हमें मुद्दत बतानी है कि कितनी मुद्दत चलेगा। कहेंगे तो कम दिन चलेगा राशन, ठीक है। अफराद ज़्यादा तो कम दिन और कम अफराद तो ज़्यादा दिन। तो ये हो गया हमारे पास माकूस तनासुब, तो हमारा एरो चला जाएगा उल्टा। हमारे पास अगर अफराद ज़्यादा होंगे तो देखें कम राशन यूज़ होगा और कम अफराद हो गए तो राशन ज़्यादा यूज़ होगा। तो हमारे पास यहाँ पे भी जो है माकूस तनासुब हो रहा है, तो हम यहाँ पे इसको माकूस तनासुब कर देंगे। जवाब के लिए आप जो है ना थोड़ा सा इसको x/20 लेंगे, ठीक है। इसको हम इधर से चलते हैं, x/20 अगर हमने लिया है तो हम यहाँ पे इसको उल्टा लेंगे। तो ये हमारे पास 1/2/3, एक के नीचे लिखेंगे ना 2/3, तो मैंने यहाँ पे डिवाइड करके लिख लिया। फिर ज़रा 8, अब यहाँ पे हमने इसको यूँ लिया तो हम इसे भी ऐसे ही लेंगे, 800/1200। अब आपने क्या किया, x/20 लिखा इजिकल टू एक ज़रब, डिवाइड के निशान को रेसिपी कॉल कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है। ज़रब 800/1200, 2 0 से 2 0 कट गए। अब 3 से हमारे पास 12 कट गया, 3 चौक 12, और 4 से 8 कट गया, 4 दूनी 8, और 2 से 2 कट गया। यानी यहाँ पे देखें हमारे पास पूरा सब कट गया। तो हमारे पास x/20 बराबर है 1 आ गया। अब इस 20 को आप उधर ले जाएंगे तो x = 20, तो हमारे पास यहाँ पे इसका जवाब 20 दिन ही आ जाएगा। यानी जो मुद्दत है वो हमारी कितनी होगी, 20 दिन होगी। अब इस सवाल में ये हमसे कह रहे हैं कि हमें देखें यहाँ पे ना वही खुराक 48 दिन के लिए काफ़ी और कितने आदमी चले जाएं, हमें इधर आदमी बताना है। तो हमने यहाँ लिखा आदमी, यहाँ लिखे 1200 आदमी। फिर उसके बाद खुराक 40 दिन की, तो दिन लिखा हमने 40 दिन की खुराक मौजूद थी। वही खुराक 48 दिन के लिए कितने आदमी, जबकि राशन फीकस 1 सही 1/4 गुना कर दिया जाए। 1 सही 1/4 गुना, यानी पहले कितना था राशन, हम उसको लेंगे 1, यहाँ पे हमने लिख दिया राशन, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से होगा कि हमारे पास यहाँ पे इसका एरो नीचे है तो ये दोनों एरो हमारे पास ऊपर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये माकूस तनासुब में हो। अच्छा, अब हम इसको कैसे करेंगे, हमने वैसे ही किया। हम यहाँ पे x/1200 लिखेंगे इजिकल टू, अब हमने यहाँ पे x/1200 लिया ना, तो अब हम इसे उल्टा लेंगे, 40/48 लेंगे ज़रब, और इसको 1 डिवाइडेड बाय लेंगे, ठीक है। अब हम इसको कैसे करेंगे, x/1200 लिखा आपने, 40/48 लिखा, ज़रब 1, ज़रब अभी डिवाइड ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि अभी आप इसका होल ख़त्म करेंगे, 4 एकम 4 और 1 5/4। अब आप क्या करेंगे, अब आपने यहाँ 40/48, ज़रब 1 को छोड़ दीजिए, ज़रब करिए और 4/5 कर दीजिए। 1 लिखना चाहें तो लिख लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। x/1200। अब आप 5 से इसको काट दें, 5 8 40, 8 से इसको काटा, 8 6 48, 2 दूनी 4, 2 3 6। अब आप देखें हमारे पास बचा x/1200 और यहाँ बचा 2/3। अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 3x और ये हो गया 2 ज़रब 1200।
ये x इजिकल टू 2 ज़रब 1200 और ये 3 नीचे आ गया। 3 से आपने 1200 को काटा, 3 चौक 12, 400। 400 को आपने 2 से ज़रब दिया तो आपके पास आ गया 800। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है 800 अफराद आ गए। ये टोटल अफराद आए हैं 800, मगर ये हमसे ये कह रहे हैं कि कितने आदमी चले जाए। तो आप लिखेंगे कुल अफराद कितने थे, 1200। कितने राशन खाएंगे, वो 800 हैं। तो 1200 में से आप 800 आदमियों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 400 आदमी चले जाए। ये हमारे पास ये आएगा, ठीक है। कुल अफराद हमारे पास, कुल अफराद हमारे पास 1200 रुपये थे, 1200 आदमी थे। उनमें से 800 आदमी उस खुराक को खाएंगे। तो हमने ये देखा 1200 में से 800 निकाले तो हमारे पास 400 आदमी बचे, जो ज़्यादा हैं। तो हम उन 400 आदमी को लिख रहे हैं कि वो चले जाएं, 400 आदमी। देखिए, एक काम पर 30 मजदूर लगाए गए ताकि वो काम 8 दिन में ख़त्म हो जाए, लेकिन 3 दिन में सिर्फ 1/3 काम मुकम्मल हो सका। कितने आदमी और लगाए जाएं ताकि वक्त पर काम ख़त्म हो सके। यहाँ पे आदमी आ गए, आदमी 30 आदमी थे, ठीक है। 30 मजदूर, 3 आदमी, दिन कितने थे। अब आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि देखें 3 दिन में कितना काम मुकम्मल। 30 मजदूरों ने 3 दिन में काम मुकम्मल किया, या काम का हिस्सा कितना मुकम्मल हुआ, काम का हिस्सा मुकम्मल हुआ है 1/3। 1/3 हिस्सा मुकम्मल हुआ है। अब कितने आदमी और आए कि 5 दिन बचे हैं हमारे पास, क्योंकि 8 दिन थे ना टोटल, 8 में से 3 दिन का काम हुआ है तो 5 दिन बचे। 5 दिन में अब ये बाकी काम 2/3, ये मैं पहले आपको सवाल में बता चुकी हूँ कि कैसे हम 2/3 निकालेंगे। 1/3, एक पूरे काम में से 1/3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 3, और यहाँ पे इसको हम इसका जो इजाफा कर निकाला 3, तो यहाँ पे 3 से ज़रब देंगे और यहाँ 1 से। 3 एकम 3 और 1 एकम 1, 3 में से 1 गया तो हमारे पास 2/3 आ गया। तो हमारे पास इस तरह से 2/3 काम का हिस्सा बाकी बचा है। अब देखिए, अगर आदमी बढ़ाएंगे तो दिन कम हो जाएंगे, और अगर आदमी बढ़ाएंगे तो काम का हिस्सा जल्दी मुकम्मल होगा, यानी कम हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे ये माकूस तनासुब होगा। तो ये एरो नीचे है, पास यहाँ पे आदमी ज़्यादा तो कम दिन में काम मुकम्मल होगा, लेकिन काम का हिस्सा अगर ज़्यादा आदमी करेंगे तो काम का हिस्सा भी ज़्यादा मुकम्मल होगा। तो ये हमारे पास जो होगा, ये हमारे पास रास्त तनासुब होगा, ठीक है। ये हमारे पास रास्त तनासुब होगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको इसी तरह यहाँ पे 2/3 डिवाइडेड बाई 1/3 लेंगे। काम का हिस्सा ज़्यादा मुकम्मल होगा अगर ज़्यादा आदमी आ जाएंगे। तो ये हमारे पास रास्ता तनासुब हुआ, तो दोनों के एरो डाउनवर्ड हो गए। अब हमने यहाँ पे जब x/30 लिया है तो यहाँ भी हम 2/3 रेशो 1/3 लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम इसे हल करते हैं। x/30 बराबर है 3/5 ज़रब 2/3 ज़रब, अब ये 3 ऊपर चला गया, नीचे 1 है, नीचे 1 लिखे ना लिखे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप देखें, ये 3 से ये 3 काट दीजिए। अब आपने x इजिकल टू 6/5 ज़रब 30, क्योंकि ये 30 यहाँ ले आया हम, 5 से ये काटा, 5 6 30, x इजिकल टू 6 6 36। तो हमारे पास कितने मज़दूर चाहिए हमें, और 36 मज़दूर। यहाँ पे 6 6 36, हमें 36 मज़दूर चाहिए। ये हमारा इसका जवाब हो जाए। उर्दू की जो बुक है उसमें हमें यहाँ पे चौड़ाई जो है ना वो नहीं दी जा रही है। अगर 6 मीटर लंबी, देखें लंबाई, चौड़ाई और कीमत, ठीक है, ये है हमारे पास। 6 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी, दरी की कीमत 27 रुपये है। तो 8 मीटर लंबी चौड़ी, यहाँ पे चौड़ी जो है ना, यहाँ पे 1 सही 1/2 आएगा, जो कि आपके पास सवाल में उर्दू की बुक में नहीं लिखा हुआ। तो आप इसे लिख लीजिएगा, 1 सही 1/2 x क्या कीमत होगी। अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास, इसको तो हमने ये एरो दे दिया, अगर चौड़ाई ज़्यादा कीमत ज़्यादा, लंबाई ज़्यादा कीमत ज़्यादा, तो ये हमारे पास होगा रास्त तनासुब, ठीक है। हमने इसको लिया। अब आप इसे 27/x लें या x/27, देखें उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एरो की डायरेक्शन अगर आप यहाँ पर जैसे ले रहे हैं तो उसी डायरेक्शन में आप यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो x/27 आप इसे ले रहे हैं 3 से, जब हमने यहाँ पे नीचे वाला पहले लिया है तो हम यहाँ पे पहले यही लेंगे, 1 सही 1/2 ज़रब
ज़रब नहीं आएगा यहाँ पे ना, ये डिवाइड आता है ना, डिवाइड में आता है, बटा डिवाइडेड बाय 3 और फिर ज़रब देंगे और फिर यहाँ पे 8/6 लिखेंगे। ये हो गया हमारे पास। अब आप इसका होल ख़त्म करें, 2 × 2 और 1 3/2, डिवाइड का निशान है उसको ज़रब कर दिया तो 3 नीचे चला जाएगा। अब नीचे जाएगा 3 तो ऊपर कुछ ना कुछ तो हो, तो ऊपर हम 1 लिख देंगे। ज़रब 8/6 x/27। अच्छा 3 से 3 कट गया, 2 से 8 काटा, 2 चौक 8, फिर 2 3 6, 2 दूनी 4, ये हमारे पास आ गया x/27 = 2/3। अब आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 3x = 2 × 27। अब ये 3 भी आपने यहाँ से हटा दिया, 2 × 27/3, 3 निम 27, x = 9 दूनी 18। तो कीमत क्या होगी उसकी दरी की? हमारे पास 18 रुपये होंगे। ये हमारे पास कीमत 18 रुपये, ये इसका जवाब आ जाएगा। तो दोस्तों हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।